हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। 500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके अतिरिक्त 400 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग और खेल विभाग में 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। उस पर विशेष पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मोदी की गारंटी हुई एक और कंप्लीट, जो कि युवाओं से संबंधित है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और अब जो होगी मिशन मोड पर भर्तियां होंगी, ये स्वयं कहा है मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी जानते हैं कि कल जो है वो बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी और उस बैठक में बहुत से तमाम निर्णय लिए गए। और उस बैठक में निर्णय लेने के साथ साथ एक और निर्णय लिया गया कि मिशन मोड पे जो बस्तर संभाग में जो 7 जिले आते हैं वहां पे मिशन मोड पे भर्तियां होंगी, जिससे कि बस्तर संभाग में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों के द्वार खुल जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोगों ने कल के ही न्यूज में देखा कि सीबीआई ने मोदी की एक और गारंटी पूरी की है, जो कि है सीजीपीएससी घोटाले को लेकर पूर्व चेयरमैन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ एक बड़े उद्योगपति को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये पूरी का पूरी कहानी सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से वायरल की जा रही है। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी को कंप्लीट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वहां पे और जो युवा है वो अलग आरोप लगा रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिन उद्योगपति का जो गिरफ्तार किया गया है, उनका जो बेटा है, उनका जो ट्रांसफर है वो बिलासपुर से रायपुर किया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो वही डिपार्टमेंट है जो वित्त मंत्री जी के पास है। तो साफ तौर पर यहाँ पे पर्टिकुलर वित्त मंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है। अब दोनों तरफ से बातें आ रही है। एक तरफ जो बोल सकते हैं सरकार के फेवर में है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी की एक गारंटी कंप्लीट हुई, तो तथा जो सरकार के विपक्ष में उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है और चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है। चुनाव से याद आया कि आपको बताना चाहूंगा, चुनाव भी आज ही के न्यूज़पेपर में चीजें आई हैं कि जनवरी फरवरी में इसको संभावित किया जा रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर जो आचार संहिता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो डेट है वो अब बढ़ जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो वैकेंसियां हैं, वैकेंसियों की तांडव है, वो अब आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द आने को है। और बहुत सी भर्तियां जो रुकी हुई है, नई भर्तियां अगर हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हो, जूनियर इंजीनियर की भर्तियां हो, या सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित एडीओ आपका या आरक्षक अमीन पटवारी आ रही, ये तमाम भर्तियां हो, ये सारी भर्तियां कहीं ना कहीं अभी भी रुकी हुई है। कुछ वित्त विभाग में रुकी हुई है तो कुछ व्यापम के पास रुकी हुई है। और इन सभी का इंतजार जो है युवा कर रहा है। फिलहाल युवाओं में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आई है कल के न्यूज के बाद, जैसे ही सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आई है कि भैया चलिए अब जो है कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बस अपने आप को संभालना होगा और समझाना होगा कि भाई आपको किस दिशा में जाना है। फिलहाल हम अगली खबर पर बात करते हैं, जो कि है 500 पदों पर जो है आईटीबीपी में जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से शुरू हो गया है। अंतिम तारीख है 14 दिसंबर। आईटीबी मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम और कांस्टेबल टेलीकॉम में 526 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है। उसके बाद देखिएगा, ये जो है कल के ही अखबार में एक चीज आई थी जो आप लोगों के लिए अच्छी है और जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं कि 400 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इस टाइटल से जो है कल के अखबार में जो चीजें है वो छापी गई थी। अब देखिए, ये तो चलिए कुछ भर्तियां आई हैं, जैसे कि केंद्रीय लेवल पे भारत तिब्बत पुलिस बल, उस पर जो है भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम छत्तीसगढ़ की ओर रुख करें तो छत्तीसगढ़ में भी 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण खेल एवं युवा विभाग, जहां पे वार्डन के पद जारी हुए हैं, पुरुष और महिला। और देखिए, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आप देखेंगे ना,
बहुत ही खुश होंगे क्योंकि बहुत अत्यधिक लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भले पदों की संख्या कम है लेकिन निश्चित तौर पर ये पद भी संविदा है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर फॉर्म भर सकते हैं। और उसका क्वालिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। हम बात करें पदों की संख्या की तो देखिए पदों की संख्या है 2, एक एक पद है वार्डन पुरुष और महिला के। और देखिए इसकी अंतिम तारीख है 29/11/2024 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी जो है इसमें पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है। अब देखिए हम इसकी योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन, मतलब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी आजकल पीजीडीसीए करते हैं, तो पीजीडीसीए वाले लोग कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। निर्भरता देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भैया अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन इसे समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास करे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निर्धारित ठहराया जा सकता है। मतलब अगर आप कोई भी प्रमाण पत्र लाके बोलेंगे भैया देखो आप तो बोले थे हम तो एलिजिबल है, तो उसका अंतिम जो एक प्रकार से निर्धारित कौन करेगा, चयन समिति करेगी। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार का विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि चलिए यहाँ पे आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए वार्डन पद हेतु शैक्षणिक अर्हता स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जो है वो दिया जाएगा और सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची आदेश जारी होने से 1 वर्ष तक रहेगा। तो याद रखिएगा ये जो है वो प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। तो आप लोग फॉर्म भरिएगा और इसका पूरा डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट में देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा सहायक ग्रेड 3 के भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे पदों की संख्या 1 है और इसके लिए जो योग्यता है, आयु सीमा तो वही है 21 से 35 वर्ष। योग्यता को अगर मैं बताना चाहूंगा तो इसमें हिंदी मुद्र लेखन का आपका क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा हिंदी मुद्र लेखन का। ठीक है, बाकी तो मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 12वीं पास मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, साथ में हिंदी मुद्र लेखन का जो आपको प्रमाण पत्र चाहिए बताया गया। इसी विभाग में खेल एवं युवा विभाग में ही देखिएगा हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, स्ट्रेंथ एक्सपर्ट और यंग प्रोफेशनल के भी पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्यून पर भी जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और जो प्यून की आयु सीमा है 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है। और देखिए 8वीं पास इसमें लोग फॉर्म भर सकते हैं और चयन प्रक्रिया जो है वो 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है वो मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी है। जो लोगों को अपने अपने पद के अनुरूप, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या 8वीं पास हो, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी के लिए संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। और अब बात करते हैं शिक्षा विभाग, जहां पे आप सभी जानते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक तरफ युवा प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आत्मानंद अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जो है वो शिक्षकों की कमी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थीगण है इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द इसका भर्ती भी संविदा के तौर पर जल्द से जल्द चालू हो जाए। अब देखिए यहाँ पे तो चलिए संविदा भर्ती हो रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में 170 से अधिक पदों पर मानदेय भृत्य की भर्ती का भी विज्ञापन अब जारी होने वाला है। अब देखिए मानदेय वृत्ति जो अभी तक अभी आप लोगों ने देखा था कि मानदेय शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, लेकिन अब जो है मानदेय भृत्य की भर्ती होगी और इसका अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है इस भर्ती को कंप्लीट करने का 30 नवंबर 2024। ये कोरबा जिले की मैं बात बता रहा हूं, जहां पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मानदेय भृत्य की भर्ती लगभग 170 पदों पर जो है वो अनुमति दी गई है। अब यहाँ पे 170 पदों पर मानदेय, सीधी सी बात है, मानदेय भृत्य की जो भर्ती है वो होने वाली है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 200 पदों पर लगभग भर्ती विज्ञापन जो है यहाँ पे जारी हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को जल्द से जल्द जो है वो देखने को मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं कि कल सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत सारी चीजें आप लोगों के समक्ष निकल के आई। इसी तरीके से आज का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजें आज आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द जो है व्यापम भी आप लोगों के समक्ष तैयार होकर बैठ जाएगा और उसके बाद
आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा। फिलहाल यही सब पॉजिटिव न्यूज के साथ आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।